तो आज उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत कैसे सुधरेगी। और कानपुर जैसी पुलिस हो, कानपुर पुलिस जैसी कार्यप्रणाली हो, तो फिर क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। वीएन राय सर आपके पास ही आ रहे हैं। डिबेट से पहले मैंने ये देखने की कोशिश की, एक बार देखें कि क्या स्थिति है अपराध की, एक बार गूगल में डालिए। और झड़ी लगी हुई है हत्याओं की। प्रयागराज की आप बात कर लीजिए तो बीते 6 महीने में पूरे परिवार की हत्याओं की 4-5 घटनाएं सामने आ गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, रोज अपराधियों का सामना पुलिस से हो रहा है। ये जो स्थिति है, अपराधी जिस तरीके से पूरब से लेकर पश्चिम तक बेखौफ हैं, ये कैसे सुधरेगी स्थिति। आपने इशारा किया कि शॉर्टकट अपना रहे हैं, शॉर्टकट ना अपनाए तो लॉन्ग कट क्या है और उसमें मजबूरी क्या है। पुलिस क्या लॉन्ग कट चलना नहीं चाह रही है, बेसिक पुलिसिंग नहीं करना चाह रही है। देखिए, ये आंकड़े हमेशा भ्रम पैदा करते हैं। आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की ज़्यादा बदहाली आंकड़ों की वजह से हुई है। हम इस बात की तुलना करते हैं कि पिछले साल इतने अपराध हुए थे, इस साल इतने अपराध हुए, तो लिहाजा अपराध बढ़ गए या अपराध कम हो गए। अमूमन तो ट्रेंड ये है, एक मुख्यमंत्री जी ने तो एक बार ये दावा कर दिया था कि उनके ज़माने में एक साल में 50% अपराध कम हो गए थे। तो किसी ने व्यंग किया कि इसका मतलब अगले साल तक सारे अपराध खत्म हो जाएंगे। ये अपराध खत्म करने के लिए आंकड़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए जी। इनकी वजह से ही मुकदमे लिखे जाने बंद होते हैं, इनकी वजह से पुलिस एफआईआर नहीं लिखती और इनके वजह से डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हो पाता। अपराधी बेखौफ इसलिए घूमते हैं कि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ तो कोई मुकदमे ही दर्ज है। और जब जनता हाहाकार करती है, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो फिर पुलिस गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से पकड़ करके किसी का हाथ पैर तोड़ देती है, किसी को मार देती है। बिल्कुल, तो ये एक अहम चीज है। मनोज मिश्रा जी, पूरे कानून व्यवस्था की बात की, लेकिन आप कानपुर से हैं। मेरा आपसे सवाल और छोटा सा जवाब दीजिए कि जब ये पीड़िता की बहन गई, वो एसपी से मिलती है, तो एसपी साहिबा कहती हैं कि इन छोटे मोटे मामलों के पास मेरे पास मत आया करो, छोटे मोटे मामले लेके। ये बड़े और छोटे मामलों का जो वर्गीकरण अगर पुलिस तय करेगी तो जनता को न्याय किससे मिलेगा। मनोज जी, देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं अवधेश जी कि अगर कोई इस तरह से कहता है तो ये संवेदनहीनता है, ये निश्चित तौर पर संवेदनहीनता है। उसे स्वीकार कार्रवाई होगी क्या, चाहे हम सरकार में हो चाहे हम विपक्ष में हो। लेकिन ये बात देखिए, मानिए तो सही कि अब हमारी एसएसपी साहब से मेरी खुद बात हुई और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब से खुद जो प्रशांत जी उनसे बात हुई। उन दोनों ने कहा कि बहुत गहन जांच हो रही है, जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, अगर वहां का थाना अध्यक्ष अगर ऐसा बर्ताव करता है तो उसके खिलाफ, या जो भी अधिकारी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, विभाग कार्रवाई करेगा। ठीक है। और वक्त रहते कार्रवाई हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कहीं कोई अनहोनी हो गई तो फिर कार्रवाई को कोई मतलब रहेगा नहीं। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तर यही मांग रहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर कैसे होगी, और कानपुर में जो बार बार हो रहा है, ये जो यूपी की कानपुर वाली पुलिस है, इसका रवैया क्या बदलेगा, ये भी अब एक बड़ा सवाल बन गया है उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल।